नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैमिली गुरु में। दर्शकों, आज हम इस एपिसोड में हम एक ऐसी जगह और एक ऐसे भगवान की बात करेंगे जिनका इतिहास शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम की। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम को पूरी दुनिया में शीश के दानी नाम से जाना जाता है। साथ ही इन्हें हारे का सहारा, लखदातार, नीले घोड़े का सवार, मोरनी वंदन भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी में हर साल श्याम प्रभु का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि ज्यादातर श्याम भक्त इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर कौन है श्री खाटू श्याम, लेकिन ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि खाटू श्याम कौन है। तो आइए आज आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, कई पंडितों और विद्वानों का कहना है कि कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण कराया था, लेकिन वहां से वो सभी सौभाग्यवश बच निकले और फिर उसके बाद वो सभी वनवास में रहने लगे। एक समय में वन में हिडम्बासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडम्बा के साथ पहुंचा। जहां उसे पांडवों की गंध आई तो वो अपनी बहन से बोला कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। भाई के आदेश पे वो वहां पहुंची जहां सभी भाई द्रौपदी के साथ सो रहे थे। साथ ही उसकी रक्षा करने के लिए भीम वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो भीम पर मोहित हो गई। उसने भाई की परवाह किए बिना ही भीम को अपना पति मान लिया। जब वहां हिडुम्बेश्वर पहुंचा तो बहन को सुंदर स्त्री के रूप में देखकर क्रोधित हो गया। भीम के साथ हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ था। हिडिंबा गर्भवती हुई और बेटे को जन्म दिया। बाल रहित होने के वजह से उसका नाम घटोत्कच रखा गया। उसके बाद भीम को छोड़कर हिडिंबा वन में चली गई। इसके बाद भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच का विवाह श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदैत्य की लड़की काम्बकटका के साथ हुआ। साथ ही उनका नाम बर्बरिक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसके देवताओं और देवियों की आराधना कर तीनों लोकों में दुर्लभ बल प्राप्त किया। उसके बाद देवियों ने उससे कहा कि विजय नामक एक ब्राह्मण आएंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। बर्बरिक को ब्राह्मण ने बताए मार्ग पर शक्ति की प्राप्ति हुई। बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। बता दे, असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी आए और बर्बरिक से वरदान मांगने को कहा। बर्बरिक को युद्ध में विजय होने का वर प्राप्त हो गया और फिर उसके बाद उसका नाम सिद्धसेन हो गया। अब कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी शुरू हुई। इस पर बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर चले। जहां रास्ते में श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में पहुंचे। युद्ध के संबंध में जब पूछा गया तुम किसकी ओर से लड़ना चाहते हो, तो उसने कहा जो कमजोर होगा उसके पक्ष में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 3 ही बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण के निशान बनाएंगे और दूसरे उसे बेध देंगे। ये बोलकर वो परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया, जिससे कृष्ण को लगा कि ये तो एक ही बाण से सभी को यमलोक भेज सकता है। अब तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि मैं जो मांगू मिल जाएगा, जिस पर बर्बरिक ने कहा हाँ कह दिया और उसके बाद श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में देने को कहा। श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही बर्बरिक समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा कि अगर तुम युद्ध में जाते हो तो दोनों कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। बर्बरिक अपने शीश देने को राजी हुआ और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण ने अमृत जड़ी से उसे पर्वत शिखर पीपल पर स्थापित किया। 18 दिन के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। पांडवों को अपनी जीत पर घमंड था। तब श्री कृष्ण ने सबको बर्बरिक के शीश के दर्शन कराए। बर्बरिक ने कहा कि ये जीत श्री कृष्ण के नीति की वजह से हुई है। उसके बाद श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम्हारा सुमरन करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे।
जिसके बाद से ही बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा और इन्हीं को कलयुग का देवता भी कहा जाने लगा। राजस्थान में बने खाटू श्याम मंदिर में हर दिन भक्तों की भारी भीड़ लगती है, जहां लोगों का मानना है कि बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको खाटू श्याम से जुड़ा ये रहस्य कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।